प्यारे भैया बहनों, GLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आव्यू की एक्सरसाइज 3.2 है। ये 12th क्लास NCERT मैथमेटिक्स चल रहा है। तो आव्यू की जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 4 खंड कराए थे, और मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां और 6ठा खंड आपको कराने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको 6ठा खंड करा रहा हूँ उसका। तो ये दिया है, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ देखेंगे इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 कॉलम हैं, यहाँ देखेंगे ध्यान से। और इसमें दूसरे वाले में 3 पंक्ति हैं और 2 कॉलम हैं, तो 3 पंक्ति और 2 कॉलम। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये अंदर वाले मिल रहे हैं, तो इसका जो क्रम प्राप्त होगा गुणा करने का, वो हमारे पास 2 गुणा 2 का होगा। तो कैसे करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था। एक क्षैतिज लेते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लेते हैं। अगर हम A और B की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A की तो पंक्ति लेंगे और B का कॉलम लेंगे। पहली पंक्ति पहले कॉलम के संगत जो एलिमेंट होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करी जाती है। तो जैसे यहाँ है पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो 3 दूनी 6, 1 इकन 1 माइनस के 3 तिया 9, इस प्रकार से। अब पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, 3 तिया 9 माइनस 1 0 0 और 3 1 जा 3। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम के साथ करेंगे, 2 इकन 2 माइनस के 1 0 0 और 3 2 जा 6। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से 3 1 जा 3 0 और 2 1 जा 2। इस प्रकार से हल कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका 5वां खंड बताऊंगा। आप लोग इस प्रकार, जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और हम सभी अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, विद्यालय की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। अगर आप जो भैया बहन यूपी बोर्ड के 12th क्लास के हैं, अगर वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग 90+ मार्क्स लेकर आओगे। अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तब। और कुछ भैया बहन कहेंगे कि सर 90+ क्यों, 95+ क्यों नहीं? तो 95+ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें और अधिक प्रयास करना पड़ता है और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो ये हमारा 5वां खंड है क्वेश्चन नंबर 3 का। ध्यान से देखेंगे, यहाँ हमारे पास पहले वाले में 3 पंक्ति और 2 कॉलम है और दूसरे वाले में 2 पंक्ति और 3 कॉलम है। तो जब यहाँ मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास गुणा प्राप्त होगी 3 गुणा 3 की। तो ध्यान से देखेंगे, इस पंक्ति की करेंगे हम पहले स्तंभ से, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। इसकी करेंगे हम इससे, तो 2 0 0 और 2 1 जा 2। फिर इसकी करेंगे तीसरे स्तंभ से, तो 2 1 जा 2 और 1। इस प्रकार पहली पंक्ति हमारी पहली रो बनकर तैयार। सेम प्रोसेस दूसरी रो में हमें प्रयोग करना है। तो 3 1 जा 3 माइनस 2 और 3 0 0 4 और 3 1 जा 3 2 1 जा 2। सेम इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में करना है, -1 0 और 2 1 जा 2 और -1 और +। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 -2 और 2 4 2 और 3 5 0। इस प्रकार हम जो है इसका आंसर ला सकते हैं और अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के सभी खंड मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उसमें भी हमारे पास A B C के मान दिए हैं।
ए का मान दिया है 15120 -1 -321 और बी की वैल्यू दी है 342 -120 और 253 और सी की वैल्यू दी है 401 13 -2 22 और 3। इस प्रकार से हमें ए बी सी के मान दिए हैं और हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है तब ए प्लस बी तथा बी माइनस सी ज्ञात करनी है। तथा सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस सी वो a प्लस बी माइनस सी। तो ध्यान से देखेंगे हमें क्या करना है, a प्लस बी करना है। तो a प्लस बी करने के लिए मैं a प्लस बी करूँगा। ध्यान से देखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है a और b का मान दिए हैं, तो अगर मुझे a प्लस बी करना है तो मैं इस क्वेश्चन में कैसे करूँगा। ध्यान से देखेंगे a प्लस बी, तो a तो ये रखा है, प्लस बी कर लेंगे हम इसमें 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। तो ये a प्लस बी हो जाएगा, इसे हल कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे ये 1 और 3 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 -1 -1 2 5 7 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम a प्लस बी निकाल सकते हैं। और a प्लस बी के बाद मुझे b माइनस सी करना है, तो b माइनस सी कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, b माइनस सी। तो यहाँ हमें b माइनस सी करने के लिए पहले b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू दे रखी है 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 3 माइनस ये हो जाएगा c। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो अगर हम माइनस करना है अब, तो 3 - 4 करेंगे तो -1 आएगा, 4 - 0 करेंगे तो 4 आएगा, और 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, -1 और -1 माइनस के 2 आएगा, 2 - 3 माइनस के 1 आएगा, 0 और -2 + 2 हो जाएगा, और 2 - 2 0 हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा, और 3 - 3 0 हो जाएगा। इस प्रकार से भैया बहनों हम इस प्रकार से a प्लस बी भी निकाल सकते हैं और b माइनस सी भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लिखने में बड़ा था, इसलिए मुझे इस तरह से एडजस्ट करना पड़ा। तो मुझे क्या करना था, a प्लस बी निकालना था, b माइनस सी निकालना था, मैंने वो निकाल दिया है। अब आप ध्यान से देखेंगे हमें a प्लस बी माइनस सी करना है, तो क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी। तो LHS में क्या है, a प्लस बी माइनस सी। तो a का मान हमारे पास दिया है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, और प्लस क्या करना है मुझे, b माइनस सी। तो b माइनस सी मैंने निकाल दिया है यहाँ से, -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। अब ध्यान से देखेंगे, इसे हल करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1 0 आ जाएगा, और 5 4 9 आ जाएगा, और 1 1 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 0 आ जाएगा, और 0 -1 -1 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से माइनस के 3 आ जाएगा, और ये 2 3 5 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में मुझे जो दूसरा भाग दिया था
वो था, वो भी आप देखेंगे ध्यान से। वो दिया था मुझे A प्लस यो LHS था हमारे पास, तो RHS में क्या दिया था मुझे A प्लस बी माइनस सी, ये दिया था। तो मैंने A प्लस बी निकाल लिया था, 4 9 3 1 2 -1 7 4 और माइनस में C करके इसमें लिख दूंगा। तो C की वैल्यू मुझे इसमें से रखनी पड़ेगी। C की वैल्यू थी हमारे पास 401 और 1 3 माइनस के 2 और 2 2 3। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से माइनस करना है, 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 बचेगा और 1 माइनस 1 0 बचेगा, -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा और 9 माइनस 0 9 हो जाएगा, 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा, 7 2 5 हो जाएगा, 3 -1 2 हो जाएगा, -1 और माइनस प्लस 2 1 हो जाएगा और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में आता हो या अच्छा लग रहा हो, कुछ लाभ आपको प्राप्त हो रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।